नमस्कार। आज का जो ललवाक है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंसाइट से भरा हुआ ललवाक है ललदित का, और हमारे आज के इस जीवन के दृष्टिकोण में इसकी बड़ी महत्वता है। कश्मीरी में ये ललवाक बोलता हूँ, नावद बरस अटगंड ड्योलगोम, नावद बरस अटगंड ड्योलगोम, देहकान हुलगोम हाय क्या क्यों, गोरसुंद वनुन रावण त्योलप्यों, गोरसुंद वनुन रावण त्योलप्यों, हाइलरस ख्योलगोम हाय क्या क्यों। अब ये देखिए, इसमें नावद बरस अटगंड ड्योलगोम की बात करती है। नावद मतलब कश्मीरी में जैसे मिठाई कहते हैं, मीठा कहते हैं, मिश्री कहते हैं। तो ललदित मिश्री को का एक मेटाफर यूज करती है। वो कहती है कि जो दुनिया की इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, ये दुनिया की इच्छाएं, आकांक्षाएं, सुख जिसका हम भोग करना चाहते हैं, मिठाई के समान है। और ये मिठाई की लालसा हम सबको होती है, क्योंकि मीठे की एक बार आदत लग जाए तो आदमी का मन हमेशा अतृप्त रहता है, वो और मीठा चाहता है। क्योंकि पहले ये मीठा बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे ये मीठा और आना शुरू कर देता है तो ये जीवन में एक बोझ के समान हो जाता है। हमें पता भी नहीं लगता कि ये बोझ कब बन चुका होता है, क्योंकि लालसा ने हमारी आंखें अंधी कर दी होती हैं, हमें दिखता ही नहीं है। हम हर चीज चाहते हैं, ये भी मुझे मिले, ये भी मुझे मिले। एक चीज मिल जाती है तो दूसरी चीज मिलनी चाहिए। तो ललदित इन आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को, इन इच्छाओं को इस मिठास से जोड़ती है। वो कहती है कि ये जो इच्छाएं हैं ये बड़ा बोझ क्रिएट कर देती हैं हमारे ऊपर। और फिर कहती है कि देह कान हुलगोम हाय क्या कि हो, मतलब फिर ये बोझा इतना भारी हो जाता है हम पर कि जो मेरा व्यक्तित्व है, जो मेरा अस्तित्व है, जो मेरी इंडिविजुअलिटी है, जिस चीज के लिए मैं इस जीवन में आया हूं, वो चीज मुड़ना शुरू हो जाती है। वो चीज उस भार के नीचे दब जाती है, टेढ़ी हो जाती है। और फिर कहती है, गोरसुंद वनुन रावण त्योलप्यों, गुरु ने मुझे कुछ ऐसा कहा कि तो उस दिशा की ओर चल, उस परमात्मा को खोजने चल। मुझे वो दिशा अच्छी तो लगी, लेकिन उसको करने के लिए मुझे इस दुनिया से अपने आप को खींचना है बाहर। अब दुनिया से अपने आप को खींचना बाहर किसी को अच्छा नहीं लगता, वो बड़ा तकलीफ दे है, ये सबके लिए बड़ा कष्टकारी होता है। तो इसलिए फिर कहती है, फाइलरोस ख्योलगोम हाय क्या कि हो, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, अब मैं इस दिशा में जाऊं या मैं इस दिशा में रहूं, मैं छोड़ूं या पकड़े रखूं। तो ये बड़ी पेनफुल स्टेट होती है। लेकिन यही पेनफुल स्टेट अगर वास्तविकता आप देखें, यही ट्रांसफॉर्मेशन का शुरुआत है। अगर जीवन में